नमस्कार, मैं निमिष बंसाली। और बेशक जो आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं, ये न तो इंडिया गेट है और न ये ताजमहल है। जी हाँ, भैया जी के बोल में आप सभी का स्वागत है। हंसना हंसाना बहुत बड़ी कला है जीवन में, और लगातार हम इस प्रयास में लगे रहते हैं। लेकिन आप एक अच्छे तरीके से हंस तभी सकते हैं जब आप स्वच्छ रहें। और आप स्वच्छ कब रहेंगे? जब आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास, आपके मोहल्ले में कहीं कचरा ना हो। अब कचरे से एक बात एक याद आती है कि सब लोग कचरा तो अपने घर में इकट्ठा करते हैं, लेकिन इंतजार करते हैं किसका? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। जी हाँ, आप उस गाड़ी का इंतजार करते हैं जो आपके घर कचरा कलेक्शन के लिए आती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हिंदुस्तान जुगाड़ वालों का देश है, तो यहाँ पे जुगाड़ से बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती है। हम मुद्दे की बात पर अब इसलिए आ रहे हैं कि वेस्ट से बेस्ट कैसे बनाया जा सकता है, वो हमने इस बगीचे में देखा हुआ है। आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इंडिया गेट की प्रतिकृति है जो कि कचरे से बनी हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि कभी ऐसा संभव हो सकता है? जी हाँ, ये देख लीजिए आप। ये नीचे जो आपको दिखाई दे रही है, ये वेस्ट मटेरियल की बॉटल्स है। आपने भी कभी पानी पिया होगा ऐसी बॉटल से। तो ये जो है, ये वेस्ट से बेस्ट बनाने का प्रयास किया गया। इसके बाद आपको मेरे पीछे ये जो दिखाई दे रहा है, ये ताजमहल है। जी हाँ, वो कहते हैं ना, किसी ने किसी की याद में ताज बनाया था, मैं भी तेरी याद में कुछ का कुछ बनवाऊंगा। चलिए आगे, तो आप समझदार हैं। इसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा है लोटस, ये कमल दिखाई दे रहा है। ये भी जो है, ये वेस्ट मटेरियल का बना हुआ है और इस पर भी मेहनत की हुई है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ताजमहल भी इतना खूबसूरत जो बना था, तो भले मुमताज़ की याद में शाहजहां ने बनाया था, लेकिन उसको बनाने के पीछे जिन मजदूरों की मेहनत थी, उन्होंने उसको इतना सुंदर बनाया था। और यहाँ पर भी कई लोगों ने बनाया है, बस यहाँ पे उनके हाथ नहीं काटे गए हैं, उनको एप्रिसिएशन मिला है, उनको प्रशंसा मिली है। ये आप जो दिखाई दे रहा है, आपको पीछे देखिए, ये भगवान शिव की मूर्ति बनी हुई है यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रही है। तो कहते हैं ना कि इतना बढ़िया काम भी किया जा सकता है अगर मन में कोई जज्बा हो, कुछ करने का हो। ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे आपको एक ये बदक टाइप का है जो दिख रहा है, ये क्या है? ये गाड़ी का वो टायर है जो किसी यूज़ का नहीं होगा, और उसको इतना बढ़िया बना दिया गया है। तो आइए इन बारे में, इन सब के बारे में, ये क्या क्या चीज़ें हैं और किसने बनाई हैं, इस बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग हैं हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर, तो जोरदार तालियों से पूरी टीम को बुलाते हैं। आप खुद तालियां बजाएं और सभी लोग इधर आ जाएं। क्या नाम है आपका? भुवन श्रीमाली। भुवन जी, क्या पद है आपका, कहाँ कार्यरत हैं आप? जोन क्रमांक 6 प्रभारी हूँ मैं। इस बगीचे का भी प्रभार मेरे पास ही है जी। तो कैसे ये प्लान कैसे दिमाग में आया आपके? वेस्ट से बेस्ट मटेरियल से हम कई दिनों से कार्यक्रम कर रहे थे, तो उससे ही सोच के कुछ बनाया जाए। ऐसा करके इस बगीचे को हमने लिया कि इसको कुछ नया बनाए वेस्ट से, कि कुछ ऐसा हो जो लोग देखें कि हाँ भाई, कबाड़ से भी जुगाड़ होती है। कबाड़ से भी जुगाड़ होती है। ये पीछे जो है ना, ये कुतुब मीनार दिखाई दे रही है। तो कुतुब मीनार देखना हो तो दिल्ली अब मत जाइएगा, क्योंकि दिल्ली में थोड़ा सा कोरोना के मामले भी अभी ज़्यादा आ रहे हैं, और ट्रेनों में भी अभी एकदम से आप जा नहीं सकते हैं। तो अपने शहर में कुतुब मीनार देखना हो तो इस बगीचे में आए और देखिए, ये वो जो चाय वाले डिस्पोजल है उससे बना हुआ है। किसने बनाया भाई ये बनाया हमारे कार्यालय सहायक नेमीचंद जी ने। नेमीचंद जी, क्या बात है, क्या बात है। तो ये कैसे आइडिया आ गया कि कुतुब मीनार बनाना है? सर, ये स्वच्छ अभियान में एक फ्लेक्स जो जनरल जो चलता है जी, उस फ्लेक्स को देखते हुए मैंने इसको सामने, मतलब जो उसमें पेंटिंग की हुई थी, तो पेंटिंग की जगह अपन ने डायरेक्ट ये मॉडल बना के रखना उसको उचित समझा। जी जी। तो ये मतलब पूरी टीम है। और ये जो अब आपको फाउंटेन दिख रहा है, ये पता है क्या है? ये मटके हैं, मटके। और ये नीचे जो आपको ये बॉटल्स दिखाई दे रही हैं,
ये नहीं कहूंगा ये बॉटल्स किस चीज की है, आप तो समझदार हैं, लेकिन ये जो है वेस्ट तो है, तो ये बॉटल्स को जोड़ के यहाँ पर ये पूरा इन्होंने फाउंटेन बनाया हुआ है और ये टूटे हुए मटकों को यहाँ पर जोड़ा है और ऊपर देख लीजिए आप एक मोटर से जो पानी यहाँ पर आ रहा है और इतना अच्छा फाउंटेन यहाँ पर बना है। इसमें महिलाओं ने भी बहुत मदद की है, तो महिलाएं भी हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे पूरी टीम ने, मतलब हमारी पूरी वसुंधरा महिला मंडल से हैं हम लोग। वसुंधरा महिला मंडल, वसुंधरा, क्या बात है। आपके उम्र की लड़कियां जो है मुंबई, पूना, बेंगलोर में जाके सोचती है कि मेट्रो सिटीज़ में जाके कुछ बड़ा काम करेंगे, लेकिन आपने अपने शहर में इतना बढ़िया काम किया है, तो कुछ लगा मन में ऐसा क्या आया? हाँ, बस नगर निगम ने हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट किया और उन लोग की वजह से हम लोग ने इतना काम कर दिया जो हमें यहाँ आने का मौका मिला और हम लोग इतना अच्छा काम करने लगे और कोशिश करते हैं आगे भी हम लोग हर बगीचे में जाके ऐसी प्रदर्शनी तैयार करें और लोगों को प्रेरित करें। लोगों को प्रेरित करें। भाई आप तो घर में सास ने रोका नहीं कि कहाँ घर के काम है, मोहल्ले में बगीचे में काम करने जा रही है? हमारी सास हमें यहाँ लेके आई है। ऐसी सास होना चाहिए भैया। कहाँ है सासू आपकी? अच्छा यही है, तो ऐसी सास अगर आपकी है तो यकीन मानिए आपका घर स्वर्ग से सुंदर है। और वो कहते हैं ना, मैं तो अकेला चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। महिलाएं हैं, नगर निगम है और इस पूरी टीम को जो मार्गदर्शित करने वाले जो हाथ हैं और जो पक्का विश्वास है वो है आयुक्त नगर निगम, जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं, टीम के साथ लगातार लगे रहते हैं और बगीचे में और भी चीज़ें वो भी हम चलते हैं, बात करते करते देखेंगे। तो सर कैसे ये प्लान सक्सेस हुआ? मतलब ये हम लोगों के मन में एक विचार आया कि जो बड़े शहर कर सकते हैं छोटे शहर क्यों नहीं कर सकते जी। इसको लेके हम लोगों ने अपने स्वास्थ्य अधिकारी और जोन अधिकारियों से बातचीत की जी। तो उसके बाद ये निकल के आया कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए। पहले कोई किसी तरह का कोई आइडिया नहीं था, धीरे धीरे हम लोगों ने इंटरनेट से या अन्य माध्यमों से धीरे धीरे इसकी पृष्ठभूमि तैयार की और एक काम पहले लेके बढ़े और आगे आगे और काम और लोग धीरे धीरे जुड़ते गए और आज ये इस स्वरूप में पहुंच गया है और आने वाले कुछ दिनों बाद आप आएंगे तो इसमें और कुछ नया जुड़ा हुआ देखेंगे। जी जी जी। तो सर ये हम देख रहे हैं, जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये टायर का कुछ बनाया हुआ है, तो ये सब आपने यहाँ पे पहले कचरा इकट्ठा करवाया होगा पूरे शहर से? पूरे शहर से हम लोग ऑलरेडी कचरा इकट्ठा होता ही है। टायर वगैरह आते हैं वो हम लोग के स्टोर रूम में बेकार पड़े रहते हैं, जिसका कोई विशेष मूल्य भी नहीं मिलता है। इसी तरह प्लास्टिक की बोतलें वगैरह ये भी अपशिष्ट ही रहती हैं, इसका भी कोई उपयोग नहीं होता है। तो हम लोगों के दो पर्पज़ थे, एक तो क्या जो वेस्ट मटेरियल है उसको कैसे बेस्ट मटेरियल में बदलें जी, उस कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़े। और ये जो जैसे कि विदित है कि कई जगह ऐसे कबाड़ से जुगाड़ लगा के कुछ बनाया जा रहा है, तो हम लोग का ये पहला प्रयास है और आप खुद आकलन कीजिए कि इसमें हम लोग कहाँ तक सफल हुए। कहाँ तक सफल हुए मैं आपको बताऊं, ये बगीचे में आप थोड़ा सा आए, बड़े बड़े मॉल्स में बच्चों को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये देखिए, ये क्या बोलते हैं, ये छोटा सा एक कीड़े टाइप का ये बनाया हुआ है और ये भी ये मटका है और ये टायर है और ये दो तार है और ये ढक्कन है ये, और उससे ये काम किया हुआ है। इसके बाद एनाकोंडा मूवी देखी होगी आपने, हॉलीवुड की, बड़ी फेमस हुई थी, तो वो एनाकोंडा भी यहाँ आपको दिखेगा। ये देख रहे हैं आप, ये स्नैक, ये यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को लाइए, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये काटते नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको समझाइश ज़रूर देते हैं कि कचरे से कुछ अच्छा किया जा सकता है। ये 3-4 टायरों पर और ये यहाँ पर ये एक स्नैक बनाया हुआ है, बहुत अच्छा प्रयास है। इसके आगे मैं देख रहा हूँ तो ये भी एक प्राणी है, मैं भूल गया हूँ क्या बोलते हैं, लेकिन जी कछुआ बना हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये छोटी सी मटकी है, ऊपर एक टब है, एक टायर है और 4 टायरों को तोड़कर ये बनाया है। तो मैं कहता हूँ बच्चों को तो लाइए, लेकिन आप भी यहाँ से एक सीख लेकर जाइए। आपके घर में भी जो कचरा बचता है उससे आप अच्छा उपयोग ले सकते हैं। और आयुक्त महोदय की भी यहाँ पर लगातार मेहनत रहती है। इनका कहना, सर एक बात ये भी है, कोई अगर अपने मोहल्ले में अपने बगीचे को ऐसा करे तो आपकी ओर से क्या उन्हें प्रयास में इसमें क्या मिल सकता है? इसमें देखिए वेस्ट मटेरियल तो उनको हम लोग दे ही सकते हैं, इसके अलावा थोड़े जो कलर वगैरह की अगर ज़रूरत पड़ेगी वो भी हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं जी। और इसके बाद जो अपने पार्क को इस तरह से डेवलप करेगा, हाँ, और जब वो डेवलप हो जाएगा जी, तो नगर निगम उस पार्क में 1 लाख रुपए अपनी तरफ से अलग से खर्च करेगी। 1 लाख रुपए नगर निगम भी करेगी। ये पीछे ट्रेन दिख रही है मुझे छोटी सी, ये देखिए, ये वो बातचीत करते करते इतना बढ़िया देखिए प्रयास, फूलों की ट्रेन है, अरे वाह। ये जो मैं देख रहा हूँ ये पानी की केने हैं, ये 15-20 लीटर की ऑयल की जो केन हम लोग यूज़ करते हैं,
और उसको अमूमन तो हम कबाड़ वाले को बेच देते हैं, 5 रुपये 10 रुपये से ज़्यादा मिलते नहीं हैं, लेकिन उसका इतना अच्छा उपयोग हो सकता है। इसमें फूल लगे हुए हैं और फूलों की ट्रेन, कितना अच्छा गार्डन आप डेवलप कर सकते हैं। ये शाहीन बाबूजी बताएंगे कि ये क्या है। आइए बाबूजी, एक और शख्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है इस काम में, दिन रात लगे रहते हैं, मोहम्मद शाहीन जी। ये क्या है शाहीन जी? ये मेंढक बनाई है। अच्छा। हमारे जो पुराने टायर थे उससे लेकर, हाँ। और नाली वाली जो बची हुई रहती है गार्डनिंग की, हाँ। उसको लेकर ये कॉन्सेप्ट बनाया है। ये देखिए, ये मेंढक, ये जो पाइप वाइप जो घर में बेकार पड़े होते हैं उसको लेकर ये बनी हुई है, और कितना बढ़िया उसका लुक है। मतलब यकीन मानिए हमारा मन यहाँ से जाने का हो नहीं रहा है। और ये देखिए आप यहाँ पर, आपको देखिए ये टायर दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे से ये टायरों का ही वेस्टेज है। ये इतना बढ़िया उपयोग वेस्टेज का किया जा सकता है। अब देखिए ये पीछे आपको अब हम दिखाते हैं फाउंटेन किस प्रकार बना हुआ है। अब आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो आप समझेंगे कि मैं किसी एक बहुत महंगे गार्डन में आया हुआ हूँ, लेकिन ये कोई महंगा गार्डन नहीं है। ये पीछे जो आपको फाउंटेन दिख रहा है प्लास्टिक बॉटल्स है, ये नीचे टायर हैं, और ये प्लास्टिक की बॉटल से ये बनाया हुआ है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, इतना बढ़िया उपयोग किया जा सकता है। और स्वच्छता के नाम पर अगर हम हमेशा बड़ी सिटी का ही बारे में बोलते रहें कि वो फर्स्ट आ सकते हैं, हम नहीं आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मन में अगर जज्बा हो कुछ करने का, तो आप बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करके एक अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। इस वक्त हम किशोरदा के शहर खंडवा में हैं, और रामेश्वर के आम्रकुंज के पास लाल बहादुर शास्त्री गार्डन में उपस्थित हैं। ये हम जो बगीचा देख रहे हैं ये सारा वेस्टेज मटेरियल का बना हुआ है, और इतना बढ़िया है। भाई घूमने के लिए आप परिवार के साथ यहाँ पर आइए, लेकिन यहाँ पर वेस्टेज छोड़कर मत जाइए। अपना वेस्टेज अपने मोहल्ले में, अपने बगीचे में, अपने घर में भी आप छोटा मोटा उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही था कि हम आपको स्वच्छता के मायने क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या उसमें किया जा सकता है, ये बताना चाहते थे। मेरा शहर स्वच्छ शहर हो, और मेरा शहर आपका भी शहर है, हम सबका शहर है, हम सबका देश है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और आप भी अपने बगीचे को ऐसा ही बेहतरीन बनाइए, इसी आशा के साथ फिलहाल निमिष बंसाली को कैमरामैन नीतीश के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।